प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। बाइबल बताती है, हम देखते हैं उत्पत्ति का 6 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है अब्राहम से वादा किया था और बाइबल बताती है अब्राहम ने विश्वास किया। हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि अब्राहम को कोई संतान नहीं था। अब्राहम और सारा जो है बहुत ही बूढ़े हो चुके थे और उनका कोई संतान नहीं था और वो बहुत ही निराश थे, बहुत ही दुखी थे। और जब परमेश्वर उनसे मुलाकात करता है, एक बार हम देखते हैं उत्पत्ति का 15 अध्याय में हम देखते हैं, तब जो अब्राहम जो है अपनी व्यथा जो है परमेश्वर के सामने प्रकट करते हैं। तब अब्राहम, परमेश्वर क्या कहते हैं अब्राहम से, आकाश की ओर अपनी आंखों को उठा, क्या तू उन तारों को गिन सकता है? उतनी ज्यादा जो है मैं तेरा संतान बनाऊंगा। तेरी संतान जो है उतनी होगी, यानी कि तू गिन नहीं पाएगा। अनगिनत संतान जो है तेरा मैं दूंगा तुझे। बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसे वाचा किया। बाइबल बताती है अब्राहम ने विश्वास किया और परमेश्वर ने उसे अब्राहम की धार्मिकता ठहराया। जब आज हम विश्वास करते हैं, हम धर्मी ठहरते हैं, हमारे अच्छे कामों के कारण नहीं, हालेलुया, ना ही हमारे जो है दादा परदादा है उनके अच्छे पुण्य के कामों की वजह से नहीं। हम धर्मी इसलिए ठहरते हैं क्योंकि हमने सुसमाचार पर जो है विश्वास किया। हम धन्य भी हैं। यीशु क्या कहते हैं, तोमा से क्या कहते हैं, यीशु तोमा तूने मुझे देखा है इसलिए तू विश्वास करता है, लेकिन धन्य वे लोग हैं जिन्होंने मुझे देखा नहीं है फिर भी मुझ पर विश्वास करते हैं, वे धन्य हैं। मैं और आप जो है भाइयों बहनों धन्य हैं, क्योंकि हमने मसीह को देखा नहीं है फिर भी हम विश्वास करते हैं। और इसलिए परमेश्वर जो है मेरा और आपका आदर करता है और परमेश्वर मेरे और आपके विषय में क्या कहता है, हमें धन्य कहता है। इसलिए इब्रानी का 10:38 में हम क्या देखते हैं, धर्मी जन जो है विश्वास से जीवित रहेंगे। हम विश्वास से जीवित रहते हैं, हालेलुया। जो परमेश्वर कहता है या जो परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, हम विश्वास करते हैं और विश्वास से हम कदम लेते हैं। आइए देखते हैं, आज हम देखते हैं 2 व्यक्तियों के विषय में हम देखते हैं। उत्पत्ति का 12 से इनकी कहानी जो है शुरू होती है। उनमें से एक है अब्राहम है। हम देखते हैं अब्राहम को जो है विश्वासियों का पिता कहा गया है। क्यों विश्वासियों का पिता कहा गया है? क्योंकि उसने सबसे पहले जो है विश्वास की नींव रखी। हालेलुया, उसने विश्वास किया। जब परमेश्वर ने कहा कि अपना एकलौता बेटे को तू मेरे लिए दे दे, उसने दे दिया, ये जानते हुए अगर परमेश्वर मेरे बेटे को मार भी देगा फिर भी परमेश्वर वो है जो मेरे मरे हुए बेटे में जो है जान डाल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर वो है। उसने विश्वास किया और जब वो निसंतान था, एक भी संतान उसके पास नहीं था, तब परमेश्वर ने उसे कहा कि आकाश की तरफ अपनी आंखें उठा, क्या तू उन तारों को गिन सकता है? मैं उतनी तेरी संतान जो है बढ़ाऊंगा, तू जो है राष्ट्रों का पिता कहलाएगा। और बाइबल बताती है उसने विश्वास किया, हालेलुया, और परमेश्वर ने इसे जो है अब्राहम की धार्मिकता ठहराई। तो हम क्या देखते हैं अभी, दोनों व्यक्ति जो है, जब अब्राहम उत्पत्ति का 12 अध्याय में देखते हैं, जब परमेश्वर जो है अपने लिए जो है अब्राहम को चुनता है ताकि उसके द्वारा जो है परमेश्वर एक नई पीढ़ी या नया राष्ट्र को उत्पन्न करेगा और उसके द्वारा जो है संसार के सारे लोग जो है आशीष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर की आंखें जो है पृथ्वी के चारों ओर जो है फिरती रहती हैं ताकि जो उस पर विश्वास करता है उसके जरिए जो है वो अपने आप को सामर्थ्य प्रकट करें। और जब परमेश्वर की आंखें इस पृथ्वी पर फिर रही थी, परमेश्वर की नजर जो है अब्राहम पर पड़ी और परमेश्वर ने अब्राहम को अपने महिमा के पात्र के रूप में चुना और अब्राहम के द्वारा जो है परमेश्वर ने अपने लिए एक नया राष्ट्र उत्पन्न किया। हालेलुया। आज हम देखते हैं संसार के सारे राष्ट्र जो है अब्राहम के द्वारा जो है उत्पन्न हुए हैं।
या आशीषित हुए हैं। हालेलुया। आज हम देखते हैं यहूदी लोग जो है अब्राहम को अपना आदर्श मानते हैं, अपना नबी मानते हैं। हालेलुया। ये यहां तक जो है मुसलमान भी जो है अब्राहम को अपना नबी मानते हैं। और हम जो विश्वासी जो है, हालेलुया, जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया है, अब्राहम के हम बच्चे हैं विश्वास के जरिए। और हम अब्राहम जो है हम विश्वासियों का पिता है। और उत्पत्ति का 12 अध्याय में हम क्या देखते हैं, जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और कहा कि तू अपना देश, अपने सगे संबंधी सब कुछ छोड़कर तू निकल जा जहां मैं तुझे कहता हूं। और बाइबल बताती है अब्राहम जो है विश्वास से निकल पड़ा। हालेलुया। यदि हम देखते हैं जिस देश में अब्राहम था वो उस जमाने का एक बहुत ही जो है एक आज के जो बड़े शहर के समान जो था, वहां की व्यवस्था थी, वहां का रहन सहन, वहां की सुविधाएं, ये सारी बातें जो है आज का कोई भी आप जो एक बड़ा शहर ले लें, मुंबई ले लें या न्यूयॉर्क या लंदन ले लें, उस समान का जो जगह था जहां पर अब्राहम बसा हुआ था। और परमेश्वर से कहता है तू वहां से निकल। और हम क्या देखते हैं, अब्राहम के साथ साथ उसका भाई का जो बेटा लूत जो है वो भी उसके साथ साथ जो है निकल पड़ता है। लेकिन अब्राहम जो है हम परमेश्वर क्या देखते हैं, परमेश्वर अब्राहम को मना नहीं करता है कि लूत को तू मत ले ले, सिर्फ आप और सारा जो निकल जाए। परमेश्वर दया करता है लूत पर। हालेलुया। और हम क्या देखते हैं 13 अध्याय में हम क्या देखते हैं, दोनों जो है दोनों की संपत्ति जो है बहुत ही बढ़ने लगती है। इतना बढ़ने लगती है कि दोनों के जो नौकर चाकर जो है उनके बीच में जो है वाद विवाद या झगड़ा होने लगता है। और जब ये बात जो है अब्राहम के कान में पड़ती है, अब्राहम जो है लूत के पास चलता है और वो क्या कहता है, हम दोनों जो है रिश्तेदार हैं, हमारे बीच में वाद विवाद क्यों, हमारे बीच में जो है झगड़ा क्यों, हमारे बीच में अनबन क्यों। हालेलुया। इससे हम क्या समझ सकते हैं, अब्राहम जो है एक शांति को स्थापना करने वाला इंसान है, वो शांति का राजदूत है, वो झगड़ालू इंसान नहीं है। तो इसलिए हम जो विश्वासी, हम क्या सीख सकते हैं अब्राहम के जरिए जो है, हमें भी जो है शांति के लोग बनना है। इसलिए हम क्या देखते हैं, मत्ती के 5 अध्याय 9 में हम क्या देखते हैं, धन्य है वे लोग जो मेल मिलाप कराते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो इसलिए विश्वासी मेरे भाई बहनों हमेशा ध्यान दें, लोगों को जोड़े लेकिन तोड़े नहीं। बहुत बार हम क्या देखते हैं, लोग जो है, हम विश्वासी जो है, हम लोगों को कभी कभार जो है हम उनके बीच में अनबन पैदा करते हैं हमारी जबान के द्वारा। हमें बहुत सावधानी बरतनी है। इसलिए क्या कहता है वचन मत्ती का 5:9 में, धन्य है वे लोग जो मेल मिलाप कराते हैं। तो इसलिए हम क्या देखते हैं, अब्राहम क्या कहता है अपने लूत से, क्या कहता है अपना भाई के बेटे से कि हम दोनों रिश्तेदार हैं, हमारे बीच में झगड़ा ना हो, हमारे बीच में अनबन ना हो, हमारे बीच में गैर समझ ना हो। इससे बेहतर है कि हम दोनों जो है शांति में अलग हो जाएं। तो हम और एक क्या बात सीख सकते हैं कि अगर हम जो है हमारे बीच में वाद विवाद हो रहा है तो बहुत जरूरी है कि वाद विवाद जो है झगड़े में बदल जाए, उससे पहले ही शांति में अलग होना जो है बहुत समझदारी की बात है। बहुत बार क्या होता है, हम जो एक ही घर में हम रहते हैं और झगड़ा होने तक हम इंतजार करते हैं और उसके बाद हम अलग होते हैं और फिर हम क्या देखते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, एक दूसरे से रिश्ता हम रखना नहीं चाहते हैं, मन में कड़वाहट है, मन में गुस्सा है। तो इसलिए मैं अब्राहम की इस कहानी के द्वारा हम क्या देख सकते हैं कि ये बहुत जरूरी है कि अगर कुछ अनबन होती है तो बेहतर यही है कि झगड़ा बढ़ने से पहले ही शांति में अलग होना समझदारी की बात है। और अब्राहम जो है इस समझदारी को दिखाता है और वो क्या कहता है लूत से, ये बेहतर है कि हम जो शांति में अलग हो जाएं। अगर तुम दायां जाएगा मैं बायां जाऊंगा, अगर तू बायां जाएगा मैं दायां जाऊंगा, लेकिन पहले आप चुनिए जो जगह आपको पसंद आती है, जो जगह आपको सही लगता है आप उसे चुनिए। तो अब्राहम क्या देखते हैं, यहां पर बड़ा दिल वाला है, उससे वो स्वार्थी नहीं है। अगर वो स्वार्थी होता सबसे पहले वो चुनता, क्योंकि वो बड़ा है और चुनने का पहला हक जो है अब्राहम का है।
लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम क्या देखते हैं इस बात में कि अब्राहम का विश्वास जो है परमेश्वर पर है। और यही बात हम उस वक्त भी देखते हैं जब सोदोम और गमोरा का राजा आकर उसे कहता है कि तू सिर्फ जो है मेरे सैनिकों को मुझे वापस दे दे, लेकिन तू जो बाकी जो माल मत्ता है वो सब कुछ जो है तू अपने लिए रख। लेकिन अब्राहम क्या कहता है, मैंने वाचा में मेरे हाथों को परमेश्वर की ओर ऊपर किया है, इसलिए मैं तेरे पास जो है कुछ भी नहीं लूंगा, ताकि तू ये ना कहे एक दिन कि मैंने अब्राहम को धनी बनाया। तो हम क्या देखते हैं इस बात के जरिए, अब्राहम का विश्वास जो है परमेश्वर पर था। तो जिसका विश्वास अब परमेश्वर पर होता है उन्हें कोई डर नहीं रहता है या कोई चिंता नहीं रहती है। तो अब्राहम, इसीलिए आज परमेश्वर हमें क्या कहता है, अब्राहम को जो हमें जो अब्राहम के संतान कहता है, क्योंकि अब्राहम ने विश्वास किया हर वक्त हर परिस्थिति में परमेश्वर पर उसने विश्वास किया। सबसे यहां पर क्या शुरुआत होती है, हम क्या देखते हैं, अब्राहम ने नहीं सोचा कि अगर अब लूत अपने लिए सबसे अच्छा जगह चुन लेगा मेरा क्या होगा, उसने ये नहीं सोचा। उसने लेकिन त्याग दिया। जो विश्वासी लोग होते हैं या जिनका विश्वास परमेश्वर पर होता है वो त्याग के स्वभाव के होते हैं, वो सब कुछ त्यागने को तैयार रहते हैं दूसरों का भले के लिए। और अब्राहम ने यहां पर क्या किया, त्याग दिया अपना जो बड़ा होने का हक उसने लूत को समर्पित किया और उसे मौका दिया कि बेटे तू पहले चुनो। हम क्या देखते हैं, उसका भरोसा परमेश्वर पर है। हालेलुया। तो हम भी उससे अब्राहम के इसके द्वारा जिससे इस विश्वास के द्वारा हम भी सीख सकते हैं कि हम भी परमेश्वर पर विश्वास करें। हालेलुया। लेकिन लूत का भी हम क्या देखते हैं कि वो कह सकता था, नहीं चाचा आप बड़े हो, चुनने का हक जो है पहले आपका बनता है, पहले आप चुने चाचा फिर मैं चुनूंगा, वो कह सकता था। लेकिन हम क्या देखते हैं वचन में, उसने ऐसा नहीं कहा। जैसा उसे मौका मिला, चुनने का पहला मौका मिला, बाइबल बताती है उसने अपनी आंखें जो है चारों ओर फिराई और सोदोम और गमोरा के समय जो करीब जोआर नाम के जो जगह था जो पानी से भरपूर था और वहां पर गाय बकरियों के लिए भरपूर चारा था, घास था, सब कुछ था, वो हरा भरा जमीन था, उसने उस जगह को अपने लिए चुन लिया। हम यहां पर क्या देखते हैं, दो बातों को हम देखते हैं, एक जो है सांसारिक व्यक्ति और दूसरा जो है आत्मिक व्यक्ति। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं, रोमियो का 8:5 में हम क्या देखते हैं, जो शारीरिक व्यक्ति हैं वो संसार की बातों पर मन लगाते हैं, लेकिन जो आत्मिक लोग जो हैं वो स्वर्ग की बातों पर मन लगाते हैं। तो हाँ, लूत जो यहां पर क्या देखते हैं, उसकी शारीरिक उसका मनोवृत्ति थी और उसलिए उसने जो है जो शारीरिक आंखों से उसने देखा और अपने लिए उसने जो जहां पर पानी था, घास था, और उसने लगा कि यहां पर जो है मेरे गाय बैलों के लिए जो है बहुत सुविधा है और लोगों के लिए, मेरे नौकर चाकर के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो इसलिए मैं चुनता हूं। ये क्या दर्शाता है, शारीरिक इंसान है जो है अपने शारीरिक आंखों से देखता है और जो उसे सही लगता है, शारीरिक आंखों के लिए अच्छा लगता है, उन्हें वो चुनता है। लेकिन अब्राहम के विषय में हम क्या देखते हैं, वो एक आत्मिक इंसान था। वो शरीर के अनुसार नहीं चला लेकिन वो आत्मा के अनुसार चला, यानी कि उसने अपना भरोसा जो है परमेश्वर पर रखा। उसे कोई चिंता नहीं थी, कोई डर नहीं था अगर लूत चुनने के बाद मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि अगर लूत पहले चुनेगा तो अपने लिए अच्छा ही चुनेगा। लेकिन ये डर उसके अंदर नहीं था, लेकिन उसने अपने आप को जो है परमेश्वर के हवाले कर दिया कि मैं अपने लिए नहीं चुनूंगा लेकिन परमेश्वर मेरे लिए चुने। लेकिन लूत ने जो है अपने लिए खुद चुना, लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर को चुनने दिया। हालेलुया। अब्राहम के विषय में जो बाइबल जो है गवाही देती है, इब्रानियों का 11:10 में देखते हैं, वहां पर क्या गवाही देता है परमेश्वर जो है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, कि वचन में क्या लिखा है, अब्राहम जो है उस शहर की बाट जो रहा था जिसका नींव रखने वाला और बनाने वाला जो है
परमेश्वर है। अब्राहम का विश्वास परमेश्वर पर था, सांसारिक बातों पर उसकी दिलचस्पी नहीं थी। हाँ, परमेश्वर उसको सब कुछ दे रहा था, लेकिन उसका जो विश्वास जो है उस बड़ी बात पर था जिसका वादा परमेश्वर ने किया था। सांसारिक चीजें उसे दिलचस्पी नहीं था। इसीलिए इब्रानी का 11:10 में क्या कहता है, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। उस स्थिर नींव वाला, संसार में जो कुछ भी है वो हमेशा का नहीं है। संसार में जो कुछ भी आप कह रहे हैं वो हमेशा का नहीं है। बाइबल ये भी कहती है हम एक दिन होगा कि नया आकाश और नया पृथ्वी परमेश्वर रचने वाला है। तो यहां पर उसकी झलक हम देखते हैं कि अब्राहम आत्मा से उन बातों को जानता था कि आगे क्या रखा है, भविष्य में क्या है, क्या होने वाला है, ये बातें उसके जहन में थी। इसीलिए इब्रानी का जो लिखने वाले जो कहते क्या कहते हैं 11:10 में क्या कहता है, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसीलिए उसने जो है परमेश्वर के हवाले कर दिया, चुनने का अधिकार उसने परमेश्वर के हवाले कर दिया। लेकिन लूत ने जो है अपने लिए खुद चुना। तो हम क्या देखते हैं, इसका अंजाम या इसका नतीजा क्या हुआ बाइबल बताती है। हम दोनों का जीवन को हम देखते हैं, क्षमा करें, दोनों का हम जीवन को हम देखते हैं और अंत क्या हुआ दोनों का जीवन में हम क्या देखते हैं। लूत ने जो है अपनी शारीरिक आंखों से दृष्टि की और उसे जो सही लगा या अच्छा लगा उसने उन्हें चुना। उसे लगा कि उसका फैसला या उसका निर्णय जो है वो सफल होगा। लेकिन हम क्या देखते हैं, नीति वचन के 3 अध्याय में हम क्या देखते हैं, 4 और 5 में क्या देखते हैं, खुद पर भरोसा मत करना, लेकिन परमेश्वर को सौंपो। जो कुछ तुम करते हो परमेश्वर को सौंपो। खुद की बुद्धि ज्ञान पर तू भरोसा मत कर, खुद की अकल का तू अकल पे मत जाओ। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर की क्या मर्जी है, इन बातों को जानो। नीति वचन में क्या कहा है। लेकिन लूत ने ऐसा नहीं किया। लूत ने अपने खुद की बुद्धि पर उसने भरोसा किया और उसी के आधार पर उसने फैसला किया। लेकिन हम क्या देखते हैं, वहां से जो है उसका बुरे दिन शुरू हुए। तो हम दूसरी बात हम क्या देख सकते हैं कि अब्राहम की वजह से जो है लूत को आशीष मिली थी। तो हम क्या देखते हैं, दूसरी बात जो है, लूत जो है अब्राहम के साथ करीब से चलता था तो उसने देखा है किस तरह से अब्राहम जो है परमेश्वर से डरता है, परमेश्वर का भय मानता है और धार्मिकता के रास्ते पर चलता है। ये सब बातें उसने देखी हैं, लेकिन हो सकता है कि उसने इन बातों को अपने जीवन में लागू नहीं किया। वो जानता था कि अब्राहम की सफलता का राज क्या है और अब्राहम से जुड़े हुए होने के कारण जो है लूत को भी जो है आशीष मिला, लूत भी धनवान बना। और जिस दिन से उसने अब्राहम का साथ छोड़ा या अब्राहम से अलग हो गया, वो वहां से जो है उसका जो असफलता या उसके बुरे दिन शुरू हुए। बाइबल क्या बताती है, हम क्या देखते हैं आगे जब हम पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, उसने अपना पत्नी को खो दिया उसका निर्णय से। उसका ये गलत निर्णय जो है कितना बड़ा एक खतरा या कितना बड़ा जो है एक बुराई या बुरे दिन उसके जीवन में लेके आया, हम देख सकते हैं। उसकी पत्नी उससे खो गई, उससे अलग हो गई, नमक का खंबा बन गई, हम सभी जानते हैं। उसके बेटियों का शादी पक्की हुई थी, वो अलग हो गया, वो टूट गया। और अंत में हम क्या देखते हैं कि उसके कारण जो है 2 राष्ट्र, जो बुरे राष्ट्र पैदा हो गए, जो मोआबी और अम्मोनी जो है, जो इजराइल के दुश्मन कहलाते हैं।
लेकिन इन सब की वजह क्या है, इन सब की शुरुआत क्या है? लूत का एक गलत निर्णय। हाँ, नया करार में लूत का विषय में कहा है, परमेश्वर ने गवाही दी है कि वो एक धर्मी इंसान था। लेकिन हम क्या देखते हैं कि वो सिर्फ अपने आप को वो बचा पाया और अपना परिवार, अपना रिश्तेदार, अपने सगे संबंधी, अपने पड़ोसी, किसी का भी वो उद्धार का कारण वो नहीं बना। सिर्फ वो खुद बच गया। बाकी सबके सब, उसके बीवी, उसकी बेटियां, उसके होने वाले दामाद, उसके रिश्तेदार, उसके पड़ोसी, उसके दोस्त, वो किसी पर भी जो है असर नहीं डाल पाया। यहां तक कि उसके होने वाले दामाद भी जो है उन्हें भी जो है लूत की बात जो है मजाक लगी। तो हम क्या देख सकते हैं कि लूत की गवाही जो है उस सोदोम और गोमोरा में जो है सही नहीं थी। इसीलिए जो है उसके होने वाले दामाद भी जो है भरोसा नहीं किए, विश्वास नहीं किया। जब उसने कहा कि परमेश्वर इस शहर को नाश करने वाला है और तुम हमारे साथ आओ और इस शहर से हम बाहर निकलते हैं ताकि हम जो है उस परमेश्वर के जो अग्नि में हम नाश ना हो जाएं। लेकिन हम देखते हैं, क्या देखते हैं? लूत के होने वाले दामादों ने जो है उसकी बातों को हल्के में लिया, गंभीरता से नहीं लिया। तो इसकी वजह क्या हो सकता है कि लूत का जो है उसने जो अपनों पर जो है असर नहीं छोड़ा, उसका जीवन जो है उस तरीके का नहीं था। हाँ, उसने अपने आप को धार्मिक बनाए रखा, लेकिन क्या फायदा हुआ? क्या उसकी बीवी बच गई? क्या उसकी बेटियों का उद्धार हुआ? क्या उसके दामाद बच गए? क्या इसी और का वो उद्धार का कारण बना? किसी का भी उद्धार का कारण नहीं बना। सिर्फ वो जो है धर्मी था, उस कारण जो है उसने उद्धार को प्राप्त किया। वही गवाही देता है नया करार कि लूत जो है धर्मी था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमें जो इस जगत में क्या कहता है, हम जिस जगत की नमक और ज्योति हैं। हम सिर्फ खुद का उद्धार हुआ है उस बात पर हम खुशी ना मनाएं। अगर खुद का उद्धार के लिए सिर्फ परमेश्वर ने हमें चुना था, जिस दिन हमारा उद्धार होता है उसी दिन परमेश्वर हमें स्वर्ग में ले लेता। इसलिए परमेश्वर ने हमें नहीं चुना है, परमेश्वर ने हमें खुद का उद्धार के लिए चुना है। लेकिन साथ ही साथ जो है हम एक असरदार जीवन जिए, उसके द्वारा जो है हमारा रिश्तेदार, हमारा अपने, हमारा दोस्त, हमारे सगे संबंधी सभी का उद्धार हो। इसीलिए परमेश्वर ने चुना है। अगर सिर्फ मेरा अकेला का उद्धार के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है तो उसी दिन परमेश्वर मुझे इस संसार से उठा लेता। इसलिए भाइयों बहनों, इस बात को गंभीरता से लें। हम देखिए कि मेरे कारण कितने लोगों का उद्धार हुआ है। जब हम प्रार्थना में जाते हैं, जब हम कलीसिया में जाते हैं, जब हमारे सगे संबंधियों को या अड़ोस पड़ोस के लोगों को देखते हैं, दोस्तों को देखते हैं, क्या मेरे कारण किसी का उद्धार हुआ है? हमें जांचना है, परखना है। तो अभी तक मैं किसी का उद्धार का कारण का वजह नहीं बना हूं। अब हम गंभीरता से ले लें, जैसा कि हम बहुत ही अंत के अंतिम समय में जी रहे हैं। हम कोशिश करें और विनती करें प्रार्थना में परमेश्वर से कि परमेश्वर हमें आत्माओं को जीतने वाला बनाए। तो दूसरी ओर हम अब्राहम के जीवन में, अब्राहम का क्या हुआ? जैसा ही लूत परमेश्वर से अलग होता है, फिर से परमेश्वर जो है अब्राहम से मिलने आया। हर घड़ी जो है अब्राहम जो है परमेश्वर पर निर्भर था। जहां जहां जाता था वो परमेश्वर के लिए वो वेदियों का निर्माण करता था और परमेश्वर की वो भक्ति वहां पर करता था। और इसलिए क्या देखते हैं, परमेश्वर ने जो है अब्राहम के जरिए मसीहा आया, बाइबल बताती है। अब्राहम के जरिए जो है पीढ़ी का पीढ़ी, अब्राहम के द्वारा जो है इसहाक, इसहाक के द्वारा जो याकूब जो है, और याकूब के द्वारा जो है 12 जो उसके जो संतान जो है ये सभी आए। और अंत में हम क्या देखते हैं, मसीह यीशु भी जो है अब्राहम के पीढ़ी के द्वारा, अब्राहम के द्वारा जो परमेश्वर ने वाचा किया था उसके द्वारा जो है मसीह आ पाया। हालेलुया। लेकिन लूत के बारे में हम क्या देखते हैं? कुछ भी नहीं। सिर्फ वही अकेला उद्धार प्राप्त कर पाया, लेकिन वो एक असर नहीं छोड़ पाया।
क्या आज हम किसी को देखते हैं किसी ने अपना बेटे का नाम लूट रखा है? हम देख पाते हैं या सुन पाते हैं? लेकिन अब्राहम का नाम कितना जगह पर हम सुनते हैं। कितने सारे लोग जो है अपने बच्चों को, बेटों को जो है अब्राहम नाम देते हैं। हालेलुया। यानी कि कितनी गर्व की बात है, कितनी महान बात है। अब्राहम का नाम लेकर जो है एक धन्यता को हम प्राप्त करते हैं। किसकी वजह क्या है? अब्राहम के सही निर्णय। तो इसलिए ध्यान दें किस तरह का निर्णय आप लेते हो, क्योंकि जो आप आज निर्णय लेते हो उस पर निर्भर है आपका कल कैसा होने वाला है। अगर आज आप सही निर्णय लेते हो तो आपका कल सही होगा। आप जो है अब्राहम के समान जो है सुख शांति और समृद्धि में रहोगे और परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का मकसद और परमेश्वर ने जिस काम के लिए आपको चुना है वो हो पाएगा। लेकिन अगर आप गलत निर्णय लोगे तो लूत के समान जो है आप जो है नाश हो जाओगे। आप जो है अपने आप को आप बचा पाओगे, लेकिन आप एक असरदार जीवन जो है आप जी नहीं पाओगे। लेकिन अब्राहम को हम देखते हैं पूरे बाइबल में जो है अब्राहम का जिक्र है। यहां तक कि जो लाजरस जब मरता है, बाइबल बताती है उसे अब्राहम के गोद में ले जाया गया। ये कौन कहता है? स्वयं यीशु कहते हैं। धनवान कहां गया? उस जलती हुई आग के झील में गया। लेकिन लाजरस जो कोढ़ी था, जब वो मरा उसे कहां ले जाया गया? अब्राहम के गोद में उसे ले जाया गया। कितनी धन्य बात है, क्योंकि अब्राहम ने हर वक्त जो है सही निर्णय लिया। उस वजह से जो है उसका जीवन में उसने सही बातों को पाया सही समय पर, और परमेश्वर जो है उसके हर सही फैसले पर जो है उसे कामयाबी देते गया। और अंत में हमने क्या देखा? मसीह यीशु जो है अब्राहम के पीढ़ी के द्वारा इस जगत में आए। और यीशु भी क्या कहते हैं? हम सब कुछ जो विश्वास करते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, वो सभी जो हैं अब्राहम के संतान हैं। उस मंदिर में जब वो स्त्री, जो कुबड़ी स्त्री आई, उसके विषय में भी परमेश्वर क्या कहते, मसीह यीशु क्या कहते हैं? ये भी अब्राहम की संतान है, लेकिन शैतान ने उसे बंधुआई में रखा है। स्वयं यीशु जो है परमेश्वर अब्राहम का नाम जो है इज्जत और आदर के साथ लेते हैं। उसकी वजह क्या है? अब्राहम ने हमेशा जो है परमेश्वर को अपने जीवन में सबसे ऊंचा स्थान दिया। उसने कभी भी जो है अपने आप के विषय में नहीं सोचा, लेकिन उसने हमेशा जो है परमेश्वर को सबसे ऊंचा स्थान दिया। तो आज हम चुनाव हमारे पास है, हमारे सामने है। दोस्तों, हम लूत का समान ना बने, लेकिन हम जो जैसे वचन में लिखा है सचमुच हम अब्राहम के संतान हैं। और अब्राहम के कामयाबी, अब्राहम की सफलता के विषय में हम जांचें, सोचें और देखें क्यों अब्राहम सफल हुआ, उसका राज क्या था। हम सभी जानते हैं कि उसने हमेशा परमेश्वर को सबसे ऊंचा स्थान दिया और हमेशा उसने जो परमेश्वर ने कहा उसने विश्वास किया। तो हम क्या देखते हैं दोनों के बातों में? लूत जो है सांसारिक इंसान को दर्शाता है, लेकिन अब्राहम जो है आत्मिक इंसान को दर्शाता है। तो हम सभी जो है आत्मिक हैं। हालेलुया। तो आइए हम अब्राहम के नक्शे कदम पर चले, ताकि हमारे द्वारा जो है परमेश्वर की महिमा होने पाए। प्रभु आपको आशीष दे।